हेलो एंड वेलकम टू इनक्रेडिबल अभिषेक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन सीएपीएफ की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक होंगे। एंड जो लोग थोड़े से अच्छे नहीं होंगे, वी आर श्योर कि थ्रू दिस वी विल अटेम्प्ट आवर बेस्ट टू मेक यू फील बेटर। तो बात है पेपर 2 की। पेपर 2 जो सीएपीएफ में बहुत ज़्यादा रेंज रखता है एस्पिरेंट्स के बीच में। किसी एस्पिरेंट से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि पेपर 2 में उनको कोई इशू नहीं है, पेपर 2 इनका स्ट्रेंथ है। एंड पेपर 2 के लिए वो शायद सबसे कम टाइम डिवोट करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि एक की जो है आंसर राइटिंग की, राइटिंग स्किल्स का जो की है वो उन्हें क्रैक कर लिया है उन्होंने। तो दे फील कि लेट अस फोकस ऑन पेपर 1 एंड पेपर 2 हमारा हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड दूसरे सेट ऑफ एस्पिरेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो हो सकता है कि मॉक्स में पेपर 1 में 150 160 मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे, बट पेपर 2 उनके लिए एक नाइटमेयर है। तो ये इतना बड़ा डाइवर्जेंस क्यों है दो सेट ऑफ एस्पिरेंट्स में? ऐसा क्या है कि किसी के लिए ये इतना आसानी से बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हुए ये एक स्किल बन जाता है, ये एक कंफर्ट जोन बन जाता है, स्ट्रेंथ बन जाता है, और किसी के लिए ये नाइटमेयर बन जाता है? तो अल्टीमेटली उसका आंसर जो है वो ये है कि जो पेपर 2 है आपका सीएपीएफ का, ये स्किल बेस्ड है। ये शायद एकमात्र चीज है आपके पूरे एग्जाम प्रोसेस में जो आपकी मेहनत को एक दूसरे डायरेक्शन में ले जाता है और वहां से कुछ डिमांड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप पेपर 1 में कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप फिजिकल की तैयारी करते हैं, आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, तो ये तीनों चीज ऐसी है कि जितना मेहनत आपने किया उतना रिटर्न उसने दिया। आपने अगर ज्यादा रनिंग की प्रैक्टिस करी, आपकी रनिंग बेटर हो जाएगी। आपने ज्यादा रिवाइज किया पेपर 1 में ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, साइंस को, मैथ्स को, वो बेटर हो जाएगा। बट पेपर 2 में शायद ये 1 to 1 बाइनरी रिलेशन नहीं है। कहने का मतलब है कि पेपर 2 एक ऐसा चीज है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर स्किल को अपने अंदर इम्बाइब करना होगा। इट इज नॉट लाइक दैट कि मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, पॉलिटी का एक चैप्टर है पार्लियामेंट। अगर आपने पार्लियामेंट को लक्ष्मीकांत से, फॉर दैट मैटर, अगर आपने लक्ष्मीकांत से पार्लियामेंट को पढ़ लिया, उसके नोट्स बना लिए और उसको अच्छे से याद कर लिया, तो ये बात ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाएगी कि पार्लियामेंट से आया हुआ जितना भी सवाल है वो आप लगभग सही कर दोगे। तो बहुत बाइनरी है, आपने पार्लियामेंट का चैप्टर अच्छे से पढ़ा और आपने रिटर्न उसका ले लिया। लेकिन अगर आप सेम पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक अगर एस्से में आता है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप वो टॉपिक एक चैप्टर पार्लियामेंट का पढ़ लेंगे और पार्लियामेंट पे आई हुई कोई भी एस्से आप लिख लोगे। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ श्योर थिंग, बिकॉज यहां पे लिखने के लिए यू नीड अ स्किल। यू डू नॉट नीड अ बाइनरी रिलेशन कि एक टॉपिक मैंने पढ़ा उसके बारे में मैं कैसा भी एस्से लिख लूंगा। नो, यू कैन नॉट राइट, बिकॉज राइटिंग एक स्किल है। किसी टॉपिक को कैसे प्रेजेंट करना है ये एक स्किल है। तो एक बात समझनी होगी आपको कि पेपर 2 जो होता है, पेपर 2 इज नॉलेज मैनेजमेंट। आपके पास नॉलेज है, यू हैव टू मैनेज दैट नॉलेज। कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, मान लो पार्लियामेंट का हमने एग्जांपल लिया, पार्लियामेंट चैप्टर के बारे में आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को आप इंट्रोडक्शन की तरह यूज करोगे, वैल्यू एडिशन की तरह यूज करोगे, एग्जाम्पल की तरह यूज करोगे, केस स्टडी की तरह यूज करोगे, बॉडी में यूज करोगे, या कंक्लूजन में यूज करोगे, या उस इंफॉर्मेशन को यूज ही नहीं करोगे। ये सारा एस्पेक्ट कहलाता है नॉलेज मैनेजमेंट। तो पहला स्टेप है कि आपके पास नॉलेज एक पर्टिकुलर चीज की होगी और उसके बाद आप उसको मैनेज करेंगे। तो इसलिए ये पेपर 2 में जिन्होंने ये स्किल सीख लिया उनके लिए ये कंफर्ट जोन बन जाता है, और जिनको इसमें स्ट्रगल है, जिन्होंने इस स्किल को सीखने पे टाइम डिवोट नहीं किया, उनके लिए दिस बिकम्स अ नाइटमेयर। तो ये प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जो एक गैप है इसमें कि कैसे ये स्किल डेवलप करें, वी एट इनक्रेडिबल अभिषेक वी आर ट्राइंग टू फिल दैट गैप। बिकॉज कंटेंट मार्केट में भरपूर है, कंटेंट की दिक्कत नहीं है, आपके पास नॉलेज मिलना बहुत आसान है आज के दिन में, बट हाउ यू विल मैनेज दैट नॉलेज, ये आपको कैसे सीखोगे ये आप,
ये आपको कोई क्यों नहीं सिखा रहा है? इस गैप को फिल करने के लिए वी आर बिगिनिंग विथ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव वेयर वी विल बी टेलिंग यू कि सी आपके पास ये नॉलेज है XYZ, नाउ दिस इज हाउ यू हैव टू यूज दैट नॉलेज। एंड ये कांस्टेंट प्रैक्टिस जो हम करेंगे हर टॉपिक के बारे में, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा स्केड्यूल, हर टॉपिक के बारे में जब हम ये करेंगे तब जा करके आप उस माइंडसेट में आओगे जब आपको लगेगा कि यार आई नो द स्किल नाउ एंड अब कैसा भी टॉपिक आ जाए आई विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड। ये तो हो गई पहली बात। अब हम एक करते हैं दूसरी बात। दूसरी बात यह है कि अब हम थोड़ा मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं। मटीरियलिस्टिक ऐसे हो जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपका CAPF का जो मेरिट बनता है फाइनल, वो पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस इंटरव्यू के मार्क्स का बनता है, ठीक है। अब आपको समझना है कि पेपर 1 250 मार्क्स का होता है, पेपर 2 200 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू आपका 150 मार्क्स का होता है। तो टोटल 600 मार्क्स में आपकी मेरिट बनती है। तो जब आपकी 600 मार्क्स में मेरिट बन रही है तो आपको पता है, चलो फॉर एग्जांपल 2023 का अभी हमारे पास रीसेंट डेटा अवेलेबल है, जिसकी जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है दैट इज 325 मार्क्स, राइट। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ इज 325 मार्क्स आउट ऑफ 600 मार्क्स। अब आप एक बात समझो, पेपर 1, पेपर 2 एंड इंटरव्यू, इन तीनों की हम बात करते हैं। देखो पेपर 1 नो डाउट कि अगर आपने पेपर 1 में अच्छे से 8-9 महीने मेहनत करी, करंट अफेयर्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से किए, PYQs किए, मॉक्स किए, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेपर 1 में आप अच्छा स्कोर कर लोगे। पेपर 1 में अच्छा स्कोर को मैं फिर भी बोलता हूं कि 150 मार्क्स के आसपास, वैसे तो क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करता है, बट 150 के अराउंड अगर मार्क्स आपको हैं तो दैट इज कंसिडर्ड अ गुड मार्क्स। बट इसके लिए यू हैव टू पुट अ गुड एफर्ट। अदरवाइज जानते हो आप कि भले इसमें पेपर 1 का कट ऑफ आप क्लियर कर लोगे, जो कि 2023 के केस में कितना था, 118 के अप्रॉक्स था, यू विल बी क्लियरिंग दिस कट ऑफ, बट अल्टीमेटली यू विल नॉट बी क्लियरिंग द फाइनल कट ऑफ, तो क्या फायदा हो जाएगा। तो इसीलिए दिस इज कंसिडर्ड अ गुड मार्क्स। बट इसके लिए मेहनत आपको 8 महीने आराम से बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी। 8 से और 1 साल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बट 8 महीने तो मिनिमम चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ आपको याद करना है और नहीं करना है। अब एक बात समझो, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पेपर 1 में इतना स्कोर कर लेते हैं, बट ये जो पेपर 2 है ना, ये गेम चेंजर हो जाता है। बिकॉज पेपर 2 में आप देखोगे कि किसी कैंडिडेट के मार्क्स 80 आ रहे हैं और किसी कैंडिडेट्स के मार्क्स 110 मार्क्स आ रहे हैं। मान लो दोनों कैंडिडेट ने पेपर 1 में 150 स्कोर किया, ठीक है। तो अगर इसमें एक कैंडिडेट है जिसने पेपर 1 में 150 स्कोर किया और साथ में 80 मार्क्स स्कोर किया पेपर 2 में, तो इसको 230 मार्क्स बने पेपर 1 प्लस 2। और मान लेते हैं कि दूसरा कैंडिडेट है, उसने भी पेपर 1 में 150 स्कोर किया मेहनत करके 8 महीने, बट उसकी पेपर 2 की उसने स्किल सीखने की वजह से वो 110 के वाला कैंडिडेट है। इसके कितने बन जाते हैं, दिस इज 260 मार्क्स। अब आप एक बात बताओ, देखो इंटरव्यू का कोई पैटर्न नहीं होता है। इंटरव्यू में आपको कितने मार्क्स आएंगे ये शायद किसी को भी नहीं पता होता है। आपको बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको लगता है कि इंटरव्यू तो मैंने बहुत अच्छा दिया, सारे सवाल के जवाब दिए, और इंटरव्यू के मार्क्स वो देखते हैं तो 75 और 80 मार्क्स आए हुए होते हैं। किसी किसी कैंडिडेट को बहुत डर होता है कि मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन को डॉज कर दिया था, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के लिए बोला था कि सॉरी सर आई डोंट हैव द आंसर, स्टिल मेरे 102 मार्क्स आ गए। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इंटरव्यू का कोई पैटर्न नहीं है, या फिर हमें ऐसा कहना चाहिए कि हमें वो पता नहीं है कि वो कैसे मार्क्स देते हैं। तो इसको, ये तो बहुत डाइसी है। आप ये नहीं प्लान कर सकते कि मैं इंटरव्यू की तैयारी ऐसी करूंगा कि 110 मार्क्स 120 मार्क्स ले आऊंगा। ट्रस्ट मी, उन टॉपर से पूछना जिनको 120 130 110 105 मार्क्स आते हैं, उनसे पूछना कि क्या आपको पता था कितने मार्क्स आएंगे, एंड वो आपको ऑफ कैमरा अगर कभी बताएंगे, ऑनेस्ट आंसर देंगे, तो आपको जरूर बताएंगे कि भाई कुछ नहीं पता था, डर लगा हुआ था कि कुछ मार्क्स आएंगे भी या नहीं आएंगे, क्योंकि ये बहुत डाइसी है। तो इसमें आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अगर आपको ऑफकोर्स आप बहुत अच्छे होंगे, आपको मार्क्स आ सकते हैं ज़्यादा, बट उसके बेसिस पे आप स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। इसीलिए आपको एक बात समझनी है कि यहाँ पे आप मान के चलिए कि भाई 90-95 ही आएंगे, बुरा से बुरा क्या होगा कि 90 मार्क्स दे देंगे, वो यही होगा ना बुरा से बुरा कि 90 मार्क्स दे देंगे। अब एक बात समझो, अगर मान लो इस कैंडिडेट को 90 मार्क्स मिले इंटरव्यू में और इस कैंडिडेट को भी 90 मार्क्स मिले इंटरव्यू में, आप एक बात समझ रहे हो क्या होगा?
ये कितने मार्क्स हो गए? 320 मार्क्स। ये कितने मार्क्स हो गए? 350 मार्क्स। अगर 325 कट ऑफ है तो दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी इन द फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्पाइट स्कोरिंग 150। बट पेपर 1 एंड इंटरव्यू दोनों के मार्क्स कांस्टेंट रखने के बाद this guy is not only clearing the cutoff but also clearing it with a very good margin and going to score, अगर इस साल का देखा जाए तो 350 प्लस मार्क्स का मतलब है अंडर 40 रैंक। तो बात कहने की यह है कि यहां पे एक बहुत कम मार्जिन में 20-30 मार्क्स के मार्जिन में फासला बहुत बड़ा हो जाता है। भले ही आपको दिखे कि अरे मार्क्स तो 30 नंबर ही डिफरेंस है, बट आप जाकर के फाइनल लिस्ट देखो पिछले साल का और देखो कि एक एक नंबर पे 8-8, 9-9 बच्चे हैं। उस लिस्ट में जहां एक नंबर पे 8 बच्चे हैं, आपने 30 मार्क्स का गैप कर लिया और अल्टीमेटली फासला कितना बड़ा हो गया कि एक बंदा असिस्टेंट कमांडेंट है और एक बंदा अगले साल फिर से एग्जाम दे रहा है अगर एलिजिबल है तो इस गैप को फिल करने के लिए वी आर स्टार्टिंग विद दिस। इसके फीचर्स यहाँ दिए हुए हैं, आप ध्यान से सब पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मेरा पर्पस वो नहीं है कि मैं इसको वर्बाटिम बताऊं, मेरा पर्पस ये है कि आपको मैं समझाऊं कि व्हाट यू विल बी गेटिंग हियर। तो अब हम समझते हैं कि व्हाट यू विल बी गेटिंग हियर। तो सबसे पहली चीज, यू विल बी गेटिंग अ वीडियो लेक्चर। अब समझो बात, वीडियो लेक्चर जो होगा उसमें सबसे ज्यादा चीज क्या पे ध्यान दी जाएगी। देखो, अगर मान लो एक टॉपिक हम ले लेते हैं नक्सलिज्म, हम इसी टॉपिक से शुरू करेंगे। पहले तो हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, बट हम शुरू करेंगे मेनली नक्सलिज्म से, जिसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी बोलते हैं। ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया कि पेपर 2 इज नॉलेज मैनेजमेंट एंड नॉट नॉलेज गैदरिंग। तो नक्सलिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको A to Z बेसिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जिंदगी भर वही कर रहे हो अभी तक कि उसके बारे में पढ़ते जा रहे हो, लिखना आ नहीं रहा आपको। मैं जो जरूरी कंसेप्ट्स होंगे, किस चीज के लिए जरूरी? उस चीज के लिए जरूरी कि हम पेपर 2 में कोई भी टॉपिक नक्सलिज्म से रिलेटेड आए तो उसको हम बहुत अच्छे से लिख सकें। उसके लिए जितने कंसेप्ट जरूरी होंगे नक्सलिज्म के, वो मैं आपको समझाऊंगा वीडियो में। लेकिन मेरा पर्पस, सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस इस पूरे कोर्स का और मेरा ये है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर आ जाए पेपर 2 में, तो आप उस एस्से में, आर्ग्यूमेंट में या कहीं भी अगर आता है तो आप उस पर बहुत अच्छा लिखें और बहुत अच्छा मार्क्स लेके आए। तो मेरा ध्यान इस चीज पे होगा कि उस टॉपिक का आप सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे बनाएंगे, आप बॉडी में क्या लिखेंगे, आप कोट्स क्या क्या देंगे उसमें, आप कैसे केस स्टडीज यूज करेंगे उसमें, आप कंक्लूजन कैसे देंगे उसका, आप एग्जाम्पल्स कैसे यूज करेंगे, और इन सब और इसके अलावा जो भी नॉलेज आपके पास है वो नॉलेज को आप कैसे अप्लाई करेंगे उस आंसर में। ये है इस कोर्स का की थीम, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप इस नॉलेज को अप्लाई कैसे करोगे। तो एक लेक्चर अगर होगा, उस लेक्चर में हम क्या करेंगे? उस लेक्चर में हम ध्यान ये देंगे कि हम एक टॉपिक को कंसेप्ट वाइज समझ लें, और समझने के बाद व्हाट वी विल बी डूइंग इज हम देखेंगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट देख लेंगे, ताकि उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए उसका इंट्रोडक्शन, उसका बॉडी, उसका कंक्लूजन, उसका एग्जाम्पल, उसका कोट्स, उसका केस स्टडी, ये सारा चीज आपके पास अवेलेबल हो। अवेलेबल के साथ साथ मैं आपको लाइव बताऊंगा कि देखो ये एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिला, ये एक पर्टिकुलर कोट है, अगर किसी का, फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी जी का कोट है, जवाहरलाल नेहरू का कोट है, बराक ओबामा जी का कोट है, किसी का भी अगर कोट है, उस पर्टिकुलर कोटेशन को आप ऐसे टॉपिक्स में यूज कर सकते हो, आप इस तरीके के क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो, आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, आप किसी पैराग्राफ से पहले कर सकते हो, कभी किसी को कंक्लूजन में कर सकते हो। और ये प्रैक्टिस जब हम लगभग नेक्स्ट 70-80 क्लासेस में करेंगे, तब आपके दिमाग में ये नॉर्मल पार्ट बन जाएगा कि हाँ, दिस इज हाउ इट इज, लाइक इट इज सपोज टू बी, दिस इज हाउ आई विल बी यूजिंग ऑल द नॉलेज। तो मेरा पर्पस ये है, मेरा पर्पस है स्किल डेवलपमेंट, स्पून फीडिंग नहीं है मेरा पर्पस। स्किल डेवलपमेंट कैसे? अब इसके बाद आप जो भी नॉलेज अपने लाइफ में लोगे, आपका दिमाग में ऐसे ओरिएंट करा दूंगा कि वो पर्टिकुलर नॉलेज को आप कहाँ यूज करोगे अपने एस्से और आर्ग्यूमेंट में, अपने रिपोर्ट में कैसे आप
उसको यूज करोगे आपको ये स्किल आ जाएगा, सो दैट कैसा भी टॉपिक आए यू आर एबल टू डू दैट। दिस इज माई पर्पस। अगर मैं आपको यहां बैठ करके या कोई भी आपको पेपर 2 के नाम पे अगर नक्सलिज्म के कंसेप्ट पढ़ा के निकल गया ना, आप समझ लो कि आपको फिर से उसने नॉलेज दे दिया। बट पेपर 2 डिमांड क्या कर रहा है? नॉलेज मैनेजमेंट। कितना नॉलेज लेते रहोगे भाई? दुनिया में अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का टेलीग्राम, गूगल और हर जगह नोट्स ढूंढने चलोगे ना, हजारों नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स ही पढ़ते जा रहे हो, मार्क्स आ नहीं रहे हैं पेपर 2 में। आप अपने कुछ सीनियर से पूछना जिन्होंने सीएपीएफ पहले दिया है कभी, और उनके पूछना कि पेपर 2 में जिनकी दिक्कत होती है वो सोचो, उनके पास सारा नॉलेज है, उनके पेपर 1 में बहुत बहुत मार्क्स आ रहे हैं, पेपर 2 में उनको हो नहीं रहा है। ऐसा तो है नहीं कि उनको नॉलेज नहीं है, पेपर 1 में मार्क्स आ रहे हैं उनके। उनको नॉलेज मैनेजमेंट नहीं आता है, क्योंकि वो पेपर 2 के नाम पे भी क्या है, नोट्स याद करते हैं। एग्जाम से 10 दिन 20 दिन पहले कुछ कुछ नोट्स आ जाएंगे, उसी नोट्स को याद करते रहते हो आप। अरे आपको नोट्स पढ़ना भी है तो कम से कम पहले शुरू करो पढ़ना। पढ़ने के बाद उसका दिमाग बनाओ कि उस नोट्स को कैसे यूज करूंगा मैं। दिस इज व्हाट इट इज सपोज टू बी। तो यहां पे हम ये स्किल डेवलपमेंट करेंगे और हर टॉपिक पे करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू बी इन अ स्टेट जहां पे हम पेपर 2 को कमांड कर पाएंगे कि भाई कैसा भी टॉपिक आए, मैं किसी एक मतलब वो नहीं आता कि गेस्ट लिस्ट की 50 एसए के टॉपिक याद कर लिए और उसी से आ गया। एक बंदा ऐसा बता दो जिसने कहा कि मैंने 50 टॉपिक याद कर लिए तो उसी में से आ गया था। अरे वो यूपीएससी एग्जाम ले रही है भाई साहब, यूपीएससी एग्जाम ले रही है, उसकी स्टैंडर्ड पे तो क्वेश्चन मत करो कि 50 गेस्ट टॉपिक के बेसिस पे कर लोगे आप। इस बार का 2024 का पेपर देखना और मुझे बताना कितने गेस्ट पेपर में थे। ट्राइबल रिवोल्ट पे क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया। मैं कह रहा हूं कि कितना गेस्ट टॉपिक याद करते जाओगे भाई। इससे अच्छा है ना कि वो स्किल सीख लो। वो स्किल सीख लोगे तो कैसा भी टॉपिक आएगा लिख लोगे, क्योंकि तुमको इंट्रोडक्शन लिखने का स्किल आता है, तुमको बॉडी लिखने का स्किल आता है, तुमको कंक्लूजन लिखने का स्किल आता है। तो ये है अल्टीमेटली एस्पेक्ट हमारा। इसमें अच्छी बात ये होगी कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं नक्सलिज्म का बता रहा था, अब होगा क्या कि मैं नक्सलिज्म के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। अब किसी किसी वीडियो में मैं क्या करूंगा कि मुझे अगर लगेगा कि इसका कंसेप्ट एक छोटे से अलग वीडियो में बनाना है तो वो एक लेक्चर अलग हो जाएगा और उसका वैल्यू एडिशन अलग हो जाएगा। मैं आपको वैल्यू एडिशन के प्रॉपर नोट्स दूंगा जिसमें आपके इंट्रोडक्शन के टेम्पलेट्स लिखे होंगे, केस स्टडीज दिए होंगे, कोट्स दिए होंगे, अदर कंसेप्ट्स दिए होंगे। तो क्या होगा कि पहला एक वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें आपके पास कंसेप्ट होगा, अगर मुझे लगेगा उस टॉपिक में कंसेप्ट देना जरूरी है तो, और कुछ कुछ आएगा फिर जो वैल्यू एडिशन होगा, दूसरा वीडियो 1 एंड वीडियो 2 वैल्यू एडिशन होगा इसमें। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स में ट्राई करूंगा कि एक ही वीडियो में आपको कंसेप्ट प्लस वैल्यू एडिशन दोनों दे दिया जाए, सो दैट आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो ये मेरा पर्पस रहेगा। जैसे ही ये एक टॉपिक हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे मैं ये उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 4-5 प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। ये 4-5 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। हम एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे, जो भी हमारे साथ स्टूडेंट्स इसमें जुड़ेंगे तो हम उनका एक ग्रुप बना लेंगे, उसमें 4-5 प्रैक्टिस क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड दूंगा मैं। ये गेस क्वेश्चन नहीं होंगे। कोई भी आपको यूपीएससी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन गेस क्वेश्चन के नाम पे आपको दे रहा है तो सतर्क हो जाना, बेवकूफ बना रहा है। गेस क्वेश्चन ये नहीं हो सकते, हम यूपीएससी गेस नहीं कर सकते। हमें ये करना है कि हम ये प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए देंगे सो दैट इस टॉपिक से रिलेटेड सारे कंसेप्ट एंड वैल्यू एडिशन आप खुद ये चेक कर पाओ कि क्या आप उन प्रैक्टिस क्वेश्चन में वो इंट्रोडक्शन, वो कंक्लूजन, वो केस स्टडीज को यूज करना सीख रहे हो, जैसे मैंने क्लास में आपको बताया था। और अगर आप ये एवरीडे, कुछ नहीं करना है भाई, एक वीडियो देखनी है, ये नोट्स पढ़ना है, क्वेश्चन करना है, इतना टाइम पेपर 2 को दे दो फॉर नेक्स्ट जब एग्जाम है आपका। मैं आपको बता रहा हूं 95 से 100 मार्क्स, मतलब दिस इज द लीस्ट यू कैन टारगेट। ये एक चीज को ध्यान रखना है, और ये रहेगा क्लास टाइमिंग्स, क्लास के बेसिक्स, ये सब इसमें दिए हुए हैं। इसमें कुछ मैं पढ़ के बताऊंगा कोई फायदा नहीं होगा। ये है क्लास का स्केड्यूल, आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। ये ऐसे लेक्चर्स मैंने प्लान किए हुए हैं, इस तरीके से होगा। सबसे पहले हम इंटरनल सिक्योरिटी से कवर करेंगे, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस करेंगे, इन्वायरमेंट के थीम्स देखेंगे, सोशल इश्यूज के थीम्स देखेंगे, पॉलिटिकल थीम्स देखेंगे, इकोनॉमिक थीम्स देखेंगे, हिस्टोरिकल थीम्स देखेंगे, मिसलेनियस कुछ मैंने अलग से रख रखा है यहाँ पे, जो मुझे लगेगा कि इन टॉपिक्स में कुछ एड ऑन्स और करने हैं लास्ट में, तो उनको हम 5-6-7 क्लासेस में और एड ऑन कर लेंगे। और अल्टीमेटली आप खुद देखो कि इसका डायमेंशन कितना है यार। इकोनॉमिक टॉपिक आए, हिस्टोरिकल टॉपिक आए, पॉलिटिकल टॉपिक आए, सोशल टॉपिक आए, इन्वायरमेंटल टॉपिक आए, इंटरनेशनल रिलेशन से आए, इंटरनल सिक्योरिटी से आए, कहीं से भी अगर कोई थीम आएगा तो हम उसको करने के लिए एलिजिबल होंगे। आप PYQs देखोगे,
PYQs आप खुद देखोगे, आपको लगेगा कि यही सारे थीम्स में घुमाते हैं, बट उसमें गेस करना बड़ा मुश्किल है। तो इससे अच्छा है ना कि इस थीम से रिलेटेड कैसा भी चीज आए वो सीख लो एक बार अल्टीमेटली, और उस थीम से कैसा भी क्वेश्चन आएगा अपना यू आर डूइंग गुड। तो दिस इज द होल एस्पेक्ट ऑफ इट। आप डेमो वीडियोस देखोगे, आप कोर्स करोगे, आई अश्योर यू विल फील कि क्या फाइन, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग हियर एंड दिस इज व्हाट विच इज नीडेड फॉर द एग्जाम। आपको यहाँ इंटेलेक्चुअल बन के थीसिस नहीं लिखना है, रिसर्च आर्टिकल नहीं पब्लिश करना है। पीएचडी करना होगा, पीएचडी करने के इंस्टीट्यूशन में जाइए। दिस इज अ वेरी 1-to-1 ये टारगेट बेस्ड अप्रोच है, जहाँ पे हम पार्टनरशिप करके आपका एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट वी आर आस्किंग फॉर। बाकी थ्रू आउट हैंड होल्डिंग रहेगी, कोई इशू नहीं आएगा। एंड आई अश्योर यू कि पेपर 2 अगर इशू है आपके लिए तो दिस इज द लास्ट टाइम यू आर फेसिंग द इशू। आफ्टर दिस यू विल बी लाइक कि एग्जाम से एक महीने पहले यू विल बी लाइक कि अरे पेपर 2 नहीं भी रिवाइज किया है तो पेपर 2 का स्किल मुझे आता है, बस मुझे लास्ट में फैक्ट्स एंड ऑल कुछ कोट्स वगैरह रिवाइज करने हैं एंड आई विल बी डूइंग गुड। उससे होगा क्या कि आप पेपर 1 पे ज्यादा टाइम दे पाएंगे उस समय। तो आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2, अगर आप पेपर 2 में स्ट्रांग रहते हो तो वो आपको पेपर 1 के लिए भी टाइम ज्यादा देता है पढ़ने के लिए। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस कि आप पेपर 1 में भी अच्छा स्कोर करते हो, पेपर 2 में भी अच्छा स्कोर करते हो, एंड दिस इज व्हाट यू नीड फॉर सिलेक्शन। तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस कोर्स। अगर आपको जैसे पेपर 2 के टॉपिक्स हैं उसके लिए अलग कंसेप्ट का पूरा कंसेप्ट पढ़ना है तो वो नोट्स आपको अलग प्रोवाइड किए जाएंगे, जो पेपर 2 का ई बुक होगा आप उससे पढ़ो। बट यहाँ पे हम वैल्यू एडिशन हैंडआउट देखेंगे, हम उस टॉपिक को पढ़ के, उस नॉलेज को पढ़ के हम कैसे यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे लिखेंगे और मार्क्स फेच करेंगे, 100+ मार्क्स कैसे लेके आएंगे पेपर 2 में, हम ये टारगेट करेंगे यहाँ पे। एंड मैं ये प्रॉमिस चाहूंगा जिस दिन ये कोर्स खत्म होगा उस लास्ट क्लास में जो रहेंगे हमारे साथ, जो सारे बच्चे कंप्लीट करके जाएंगे, मैं उन सब के सामने से अफर्मेशन चाहूंगा कि यस मैं 100+ लेकर के आऊंगा, मतलब आऊंगा पेपर 2 में। दैट इज व्हाट आवर गोल इज। सो आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस कोर्स। आप डेमो वीडियोस देखें, आप इन्फॉर्म्ड कॉल लें एंड यू जस्ट begin with this and we are sure that you are going to get the best dividend possible. On this note, thank you very much.